का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाई एग्ज़ाम देने जाना है, लेकिन भाई जनरल हिंदी और अंग्रेजी का जो पेपर है, यदि आप पास नहीं करते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, जीके जीएस वाला। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर तरीका से सेट लेकर के मौजूद हूं। हिंदी का 75 क्वेश्चन करेंगे। और मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। मेरे जितने भी हिंदी के वीडियो है, ये आज पार्ट 3 है मेरे दोस्तों, और आप लोग काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। लगभग 12,000 लोगों ने फर्स्ट वीडियो को देखा है। ठीक है, दूसरा भी वीडियो पसंद किए हैं भाई, और ये आपका तीसरा वीडियो है। ध्यान से कर लीजिएगा, कभी भी फेल नहीं करिएगा मेरे दोस्तों। चलिए भैया शुरू करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद सेवा रहे, और आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना है, क्योंकि नैया पार यहीं से लगेगा हिंदी में। चलिए, प्रश्न कैसे पूछने वाला है ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। प्रश्न बोलता क्या है कि वाक्य प्लस में संधि बताना है। तो एक देखिए, अपने माइंड से बनाना है कि कौन सा वर्ड अच्छा बन जाएगा। देखिए, संधि का हम लोगों को पास ज्ञान नहीं है, तो क्या करेंगे। वाक्य प्लस में वाग में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। वाग में अच्छा लग रहा है, नहीं। वंग में, ये देखिए कितना बेटर वर्ड दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा अपने एज के अनुसार सोचिए कि अच्छा वर्ड बनाना है, अच्छे चीज को बनाना है। ठीक है, वाक में नहीं बनाना है, वंग में बनाना है मेरे दोस्तों। उत्तर आपका सी पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अस्त्रीकरण का विलोम बताना है। अस्त्रीकरण का विलोम होगा क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, ये आपका उत्तर हो जाएगा अस्त्री। अस्त्र मतलब जिसके साथ में अस्त्र हो, जिसके हाथ में अस्त्र हो, और निरस्त मतलब जिसके हाथ में अस्त्र नहीं हो, उल्टा हो जाएगा निरस्त। नेक्स्ट कहता है चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। मेरे दोस्तों, इसको तोड़ना है अपने एज के अनुसार। आपका जो एज है, एक शिक्षक बनने वाला एज है मेरे दोस्तों, और इसको तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है जिससे मजा आ जाएगा। इसको चंद्रमुखी, इसको कैसे तोड़िएगा, कौन सा समास होगा, है ना। तो चंद्र हो जिसका मुख, देखिए कैसे तुरेंगे, चंद्र हो जिसका मुख। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप तुरिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप थोड़ा सा आप गड़बड़ तरीका से अगर इसको तुरते हैं, चंद्र का मुख, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन ये देखिए, चंद्र हो जिसका मुख, तो हो जिसका तुरने में देखिए, किसी भी वर्ड को तुड़िए, और हो जिसका अगर लगा करके बेटर लग रहा है आपको मेरे दोस्तों, अगर आपको इसको तोड़ने के बाद हो जिसका लगा करके तुड़िए, अगर आपको बेटर लगे तो कर्मधारय है। अगर का के की में पे पर लगा करके तुड़िए तो आपका तत्पुरुष है। क्या होगा, चंद्र हो जिसका मुख, है ना, तो हो जाएगा कर्मधारय समास। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ाते हैं, मजा आएगा आपको। यहाँ पे कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं आने वाला है। मेरे हाथ में कमल है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो मेरे हाथ में, तो क्या होगा, देखिए अधिकरण से, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में, मेरे हाथ में अधिकरण में होता है। आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। नेक्स्ट बोला कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छा के बारे में बताना है। तो मेरे दोस्तों, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, रंग क्या होता है, ये सब गुण बताता है मेरे दोस्तों। उत्तर आपका सी पड़ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताना है। जो ओठ से बोला जाता है, और कैसा हो, महाप्राण हो, और क्या हो, तो घोष व्यंजन हो। और घोष व्यंजन जो होता है, किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा लेटर को घोष व्यंजन कहते हैं। ये आप अपने माइंड में दौड़ा लीजिए, बना लीजिए, तो हो जाएगा प फ हटा लीजिए, ट ठ दूसर का पहिल का लेटर, पहिल का दूसर का लेटर हटाइए, ये होगा ही नहीं। तो घोष महाव्यंजन प फ जो ओठ से निकलता हो वह भ होगा, भ। ठीक है, प फ भ, तीसर का लेटर आ गया भ, है ना, चौथा लेटर आता है और पांचवा लेटर आता है। ठीक है, तो घोष होता है तीसर का, चौथा और पांचवा लेटर। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, ध्यान से पूरे दिमाग से करना है, गलत नहीं होगा कभी भी। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अक्ल का घोड़ा दौड़ाना मतलब क्या, केवल कल्पना करते रहना। अक्ल का घोड़ा दौड़ा रहे हैं मतलब केवल आप कल्पना कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि
आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्मत्याग में कौन सा उपसर्ग है? तो आंसर होगा आत्म उपसर्ग। उपसर्ग पहले लगता है, आत्म लास्ट में हो गया क्या? त्याग। त्याग में लगा गया है क्या? आत्म लगा। नेक्स्ट मेरे दोस्तों कहता है कि मूर्धा अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए मूर्धा से जो उच्चारण होता हो और क्या हो? अल्प प्राण हो और क्या हो? घोष व्यंजन वर्ण हो, ठीक है, तो क्या होगा? घोष व्यंजन वर्ण हो, अल्प प्राण हो, तो इसमें आपका उत्तर जाएगा ये ड पर जाएगा, ठीक है, क्योंकि मूर्धा ड, मूर्धा से उच्चारण किसका होता है? ड का होता है। और ये घोष है क्योंकि ये लेटर जो होता है ट ठ ड ढ है ना, तीसरा चौथा, आप पांचवा लेटर को लेते हैं घोष, तो चौथा लेटर है आपका ड, ठीक है। चलिए भैया आपका आगे वाला प्रश्न को कर लेते हैं। इनमें कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? बताए कौन सा बोली पहाड़ी बोली नहीं है? उत्तर होगा देखिए कमाऊनी है, जौनसारी है, गढ़वाली है, लेकिन बुंदेली नहीं है मेरे दोस्तों। उत्तर आपका जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है, हाँ तो आपका अगला प्रश्न है, देखिएगा मजा आएगा, कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। ये तो बात सही है, आप लोग पढ़े होइएगा। इस वाक्य में दिन रात क्या है? तो मेरे दोस्तों दिन रात, और मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा, तो कभी भी जीवन में गलती नहीं करिएगा। दिन और रात बीच में योजक चिन्ह दिया है और दोनों विपरीत दे, माता पिता भाई बहन दिन रात। अगर इस प्रकार का प्रश्न कभी भी देता है तो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखिए यहाँ तो दिन रात का रहा है, दिन रात क्या है? काल बोले तो क्या? समय बताता है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। लेकिन वही कहता दिनों दिन रातों रात, मैंने सेम वर्ड रिपीट करेगा तो रीतिवाचक होगा। नेक्स्ट मेरे दोस्तों पूरे ध्यान से, मजा आने वाला है। कहता है प्रश्न कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? त्रिपुरारी, तो त्रिपुर जोड़ अरी, ठीक है, ये आपका होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अध्यापिका नाट्य सिखाएगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सिखाएगी, तो ये समान वर्तमान भविष्यत काल है। क्या है? समान भविष्यत काल। नेक्स्ट है कि मथुरा किस राज्य में है? तो मथुरा मेरे दोस्तों ये प्रश्नवाचक लगा हुआ है, किस राज्य में? तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायची नहीं है? तो हनुमान का पर्यायची अगेय, अगेय जो है आग्नेय, अग्नि को कहते हैं, लेकिन महावीर तो भाई हनुमान को कहते हैं, हरीश हनुमान जी को कहते हैं और मारुति हनुमान जी महाराज को कहते हैं, लेकिन अग्नेय जो है ये हनुमान जी महाराज को नहीं कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है से किस कवि की रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये मुक्ति बोध साहब का है। किनका है? मुक्ति बोध मेरे दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं कि अत्युक्ति शब्द कौन सा उपसर्ग है? अति जोड़ उक्ति, उपसर्ग पहले लगा है अति, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो थोड़ी सी होगा, देखिए थोड़ा कुछ की बात करेगा तो परिणाम की बात करता है, थोड़ा कुछ ज्यादा है ना, इस प्रकार की बात करे तो उसको कहते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट कहता है कि आई तो रोजी नहीं तो राजा। देखिए आई तो रोजी और नहीं तो राजा, इसी लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आएगा तो रोजी या नहीं आएगा तो राजा। देखिए कमाया तो खाया, नहीं तो भूखे सोया। आपका उत्तर जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तो लास्ट में आ रहा है य प्रत्यय, क्या आ रहा है? य। राष्ट्रीय दीर्घिकार है इसलिए दीर्घिकार वाला ये मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि स्वदेश्य, स्वदेश्य का संधि विच्छेद कौन सा है? सदस्य का, तो आपका उत्तर होगा स प्लस उद्देश्य। और एक मैं सूचना बता दूं कि यह पार्ट
1 नहीं 1 2 ये पार्ट 3 चल रहा है। यदि आप मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देखे होइएगा और 2 वाला देखे होइएगा तो 3 में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और पार्ट 1 की बात करूं तो 12,000 से प्लस लोगों ने प्यार दिया, दुलार दिया उस वीडियो को और काफ़ी लोगों ने उसको सहारा है। 12,000 प्लस लोगों ने देखा उस वीडियो को। तो आप लोग भी उसमें जा कर के देख लीजिए, 2-3 बार समझ में आएगी और उसके बाद एक भी क्लास बेकार नहीं जाएगा आपका। नेक्स्ट मेरे दोस्तों कि नलीमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नलीमा में हो जाएगा ईमा। लास्ट में क्या है? ईमा। नली आमा, ला में हर्षिकार है इसलिए ई वाला होगा और लास्ट में माँ लगा दीजिए। ठीक है। कहता है कि अल्प विलोम शब्द क्या है? अल्प विलोम शब्द, तो अल्प विलोम शब्द होगा अति। अल्प विलोम क्या होता है? अति। अल्प माने छोटा, अति। ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं, मजा आएगा। अल्प, अल्प का विलोम बताना है। अल्प माने क्या होता है? कम। अति माने क्या होता है? ज्यादा। ठीक है। अति कर दिया ना कहते हैं, अति कर दिया है। नेक्स्ट पाते हैं मेरे दोस्तों, मजा आने वाला है। अर्थ पर होना, मुहावरे का अर्थ बताए। अर्थ पर होना, इस मुहावरे का अर्थ है कि अपने को बहुत बड़ा समझना, अपने को बहुत बड़ा समझना। नेक्स्ट है कि कच्ची गोली खेलना। नहीं कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप लोग पता होगा, हिंदी आप लोग तो पढ़ते हैं तो कुछ जानकारियां रखना चाहिए कि हम कच्ची गोलियां नहीं खेलते। धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये कहना है, ये जो खास करके वायरल है ना, एक व्यक्ति वायरल है, उन्होंने कहा कि हम कच्ची गोलियां नहीं खेलते। हमको भाई पढ़ाने से मतलब, कोई किसी से मतलब नहीं है, तो कच्ची गोलियां नहीं खेलते हैं या कच्ची गोलियां खेलना बोले तो कहते हैं अनुभवहीन होना। ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है परोपकार। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परोपकार, परोपकार में होगा पर उपसर्ग। कौन सा होगा? पर उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पाइए, मजा आने वाला है क्योंकि भाई क्लास जो है वो काफी बेटर मैं चला रहा हूं आप लोगों के लिए। प्रश्न है, सुनिएगा। कहता है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्ति में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? देखिए, किसी भी वर्णों का एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो उसको क्या कहेंगे? कौन सा अलंकार हो जाएगा? छेकानुप्रस्थ अलंकार। एक नया अलंकार है, सुन लीजिए। क्या कहा है? कोई भी एक पंक्ति ले लीजिए, उसमें एक या अनेक वर्णों का एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, माने एक के बार उसको दोहराया हो, तो छेका वाला मानेंगे। ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मार्कर चेंज करने की आवश्यकता है, चेंज कर लिया जाए ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। चलिए, हाँ, नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हे राम मेरी रक्षा करो। इस वाक्य में कारक बताइए। हे राम और उसके बाद इस प्रकार का चिन्ह दे करके दिया है, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है। क्या होगा? विस्मयादि बोधक। बोले तो संबोधन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? संबोधन करना। राम जी को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करें क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है बीच बीच में। हो गया। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्या कि जो न जाना गया हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो जो नहीं जाना गया हो वो अज्ञात कहते हैं। इनमें कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है? तो प्रति से कौन बना है? तो ये सभी बना है, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिध्वनि। हाँ, इनमें किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किसका वर्तनी शुद्ध है? तो योत्सना। ठीक है, बी पर वाला सही है। नेक्स्ट है, इनमें किस शब्द में री उपसर्ग की मात्रा का उपयोग हुआ है? री उपसर्ग की मात्रा का उपयोग किस में हुआ है? तो वृष्टि। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, उसके आगे एक सेकेंड मेरे दोस्तों हो जाता है। पीपर पात सरिस मन डोला,
तो बताए कौन सा अलंकार होगा पीपर पात सरिस मन डोला में? होगा उपमा दिया जा रहा है कि पीपर का जो पात है वो क्या हो रहा है, डोल रहा है। नेक्स्ट है कि किस क्रिया के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही है, क्रिया के संबंध में इनमें कौन सा कथन बेटर है वो बताना है। तो क्रिया में हो जाएगा, एक सेकेंड मेरे दोस्तों घबराए नहीं, उत्तर जाएगा इसका कि क्रियापद के अंश को धातु कहते हैं जो कि क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा, है ना, आप बीच बाजार में नाचे गधा, आप लोग सुने होइएगा लोकोक्तिया। तो लोकोक्तिया का अर्थ बताइए क्या अर्थ होगा? तो किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना, ना कहते हैं इसके पास आगे नाथ ना पीछे पगा है, माने कोई जिम्मेवारी नहीं है इसके पास। नेक्स्ट कहता है मजा आने वाला है, प्रश्न कहता है इनमें कौन सा स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? नेगेटिव पूछता है। स्नेह मने होता है, देखिए गोद जो है वह स्नेह का समानार्थी नहीं है, बाकी सभी है। उत्तर आपका जाएगा तेल है, चिकनाहट है, स्नेह, ठीक है, प्रेम है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट कहता है कि लता गीत गा रही थी, किसका उदाहरण है? कैसा वर्तमान है, कैसा भविष्य गा रही थी, कैसा पास्ट टेंस है? तो होगा अपूर्ण। गीत गा रही थी मतलब समाप्त नहीं हुआ है, गा रही थी अपूर्ण भूत है, पूर्ण नहीं हुआ है। नेक्स्ट है परीक्षा केंद्र में इनमें कौन सा समास होगा? तब परीक्षा का केंद्र, परीक्षा केंद्र कौन सा समास? तब परीक्षा का केंद्र। तो कौन सा समास हो जाएगा मेरे दोस्तों? उत्तर होगा यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष, परीक्षा का केंद्र, संप्रदान का के की होता है ना, वही बात दे रहा है। इनमें से चौक वर्णों का उच्चारण बताइए। चौक किससे उच्चारण करते हैं? क करते हैं कंठ से, च करते हैं किससे? तालु से। चौक किससे करते हैं? चौ का जितना भी लेटर है मेरे दोस्तों याद कर जाइए तालु से, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं कि पहला पुस्तक वापस करो में पहली में विशेषण बताइए क्या है? पहली हो जाएगा क्रम बचा रहा है, क्रमवाचक विशेषण, पहला दूसरा तीसरा ये क्रम बताता है। नेक्स्ट है इनमें से दुहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो दुहाती दुनिया उपन्यास के लेखक है शिवपूजन सहाय साहब, ठीक है। नेक्स्ट है कि जितेंद्रिया का संधि विच्छेद बताना है। जितेंद्रिया का संधि विच्छेद जित जोड़ इंद्रिय, ठीक है। नेक्स्ट है छपय किन दो छंदों का मिश्रण है? छपय, तो छपय होगा एक रोला है एक उल्ला है, उलाल है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में बांध टूटने की बात कही गई है ना, 10वां क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, दिलई बांध टूटने की बात की गई थी उस समय में। अंबर अंबार का सही युग बताइए। अंबर अंबार का सही युग मतलब क्या, अर्थ बताइए। अंबर मतलब एक होता है आकाश, अंबार माने एक फल की विशेषता, ठीक है। तो उत्तर आपका होगा सी। नेक्स्ट पाते हैं पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो पहले लग जाए तो पूरा। तार तार करना ना कहते हैं, तार तार कर दिए, उसका मतलब क्या कर दिए? तार तार कर दिए मतलब क्या कर दिए? धज्जियां उड़ा दिए। नेक्स्ट है जो क्षय न हो सके उपयुक्त शब्द बताए, क्या होगा? अक्षय। आ बोले तो क्या? न। देश में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो होगा स्थानवाचक, देश में। कहाँ पे? स्थान की बात हो रही है, देश में। नेक्स्ट है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्दों के समूह अनेक बार आए किंतु जिनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? देखिए शब्द बार बार आएगा
लेकिन प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ निकल जाता है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबे मोती मानुष चून। देखिए पानी पानी मैं कितना बार बोला, तो पानी पानी का अर्थ अलग अलग आता है। तो इस प्रकार का अलंकार जो होता है यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कहता है आपका गद्यांश पदांश है जिसको आप आसानी से कर लेंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से पढ़े इसको और 76 से लेकर के 80 तक हल करे खुद से, क्योंकि गद्यांश पदांश टकराता नहीं है। 76 से 80 तक आइए काशी पर। क्या कहता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो देखने योग्य हो, उसका बताइए क्या होगा। तो दर्शनीय। अगला कहता है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। 10वां क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा नया वाला बुक में देखिएगा, उसका भाई का, बड़े भाई का नाम था कैलाश। ठीक है। नेक्स्ट है कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है। छंद की जो रचना होती है वह गुण के समायोजन से होती है। और फिर आपका मेरे दोस्तों गद्यांश पदांश आया। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग पेपर 1 को छोड़ के आइएगा, गर्दा उड़ा करके आइएगा, जरूर आप 50+ नंबर करके जरूर आइएगा। 30 नंबर तो लाना है सब लेकर के। ठीक है। तो यहाँ इसको 84 से लेकर के 85 कर लीजिएगा पढ़ करके, क्योंकि भाई बड़ा स्क्रीन वाला मैं करा नहीं पाता हूँ। अब आइए 86 कहता है निम्न वर्गों में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शुद्ध इसमें कौन है। तो मैं डायरेक्ट शुद्ध पर चलता हूँ। यहाँ केवल फल मिलते हैं, यही शुद्ध है, बाकी ये सब गलत है। वह हंसी में टल गया, ये क्या होता है, कुछ नहीं है। उसे सुनकर मैं विस्मय हूँ, अरे ये क्या होता है। हमने अच्छे अच्छे काम करे, ये सब सेंटेंस सही नहीं है। नेक्स्ट है कि देखिए अब बताना क्या है आपको कि दिए गए में बताना है संधि कौन सा है। अधिश्वर, अधिश्वर में कौन सा संधि। देखिए मैं आपको बता दूं एक ट्रिक है जिसको सुन करके आप मज़ा आ जाएगा आपको कि दीर्घिकार रहेगा तो दीर्घ संधि। ठीक है। और नीचे से बार्जुन वाली जो मात्रा होती है ना, होता है कु, ऐसे लिखते हैं ना, ये वाला मात्रा होगा तो दीर्घ संधि होगा। ठीक है। सेकेंड वाला मात्रा अब ये रहेगा, ठीक है, तो भी होगा आपका दीर्घ संधि। सेकेंड वाली मात्रा तो दीर्घ संधि होगा। अब बताइए गगन, गजानन, गजानन तो आप लोग समझते हैं, समास बताना है। गजानन किसको करते हैं, गणेश भगवान जी को। ठीक है। तो गजानन आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास जिसका अलग अर्थ निकलता है। फिर से आपका आया गद्यांश 91 तक। मेरे दोस्तों गद्यांश को प्रेम से पढ़े और आराम से इसको करे, कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगा। 91 तक। आइए 92 पर। पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ का कमरा जो रचना है विनोद कुमार शुक्ल जी का है, शुक्ला जी का, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। डैश चैन से रहना चाहता हूँ, मैं चैन से रहना चाहता हूँ, कोई भी मैं व्यक्ति होगा जो चैन से रहना चाहेगा। निरुजता शब्द का विलोम कौन सा है। निरुजता का विलोम बताना है रुगणता। कौन होगा, रुगणता। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ बता दीजिए कौन सा पाठ होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। 10th क्लास का सिलेबस रख रहा है मेरे दोस्तों। और फिर से इसको प्रेम से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो भरेंगे इसको तो हो जाएगा आपका बेटर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे भरना है, आज मैं इसको सिखा ही देता हूं। ये गद्यांश के श्रेणी में आता है। ठीक है। गद्यांश पूरा करना है आपको। मनुष्य स्वयं डैश का निर्माता है। तो देखिए यहाँ से भरना है रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताइए। क्या भरिएगा 1 में, ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ क्या भरिएगा चारों ऑप्शन में, जो भर दीजिएगा आप बेटर भरिएगा। ठीक है। तो मैं आपको भर के बता देता हूँ। मनुष्य स्वयं भाग्य
का निर्माता है। सबसे बेटर होगा, विश्व का निर्माता नहीं है, देश का निर्माता नहीं है, शक्ति का निर्माता नहीं है, भाग्य का निर्माता होता है मनुष्य। ठीक है, इसलिए भाग मारेंगे। नेक्स्ट में 2 में कहता है, अब आगे देखिए 2 में क्या कहता है, पर कायर मनुष्य नहीं वरन डैश ही सामर्थ्य का रखते हैं। तो कायर मनुष्य क्या नहीं कर पाते हैं, देखिए तो कायर मनुष्य में आप क्या डालिएगा, गद्यांश के अनुसार कायर मनुष्य वरन डैश ही भाग का समर्थ रखता है। संत ही भाग का, ईश्वर भाग का, सबल भाग का, दुर्बल भाग का। देखिए कायर जो होगा वो कभी भी ईश्वर का नहीं करेगा, सबल का नहीं करेगा, दुर्बल का नहीं करेगा, सबल का नहीं करेगा, तो क्या करेगा, तो करेगा कायर मनुष्य कभी भी सबल का प्रयोग नहीं करेगा। कायर ही होगा जो दुर्बल का करेगा, कायर ही होगा वो कहेगा कि हाँ ईश्वर जाने क्या होगा। ठीक है, अपने कर्म पर काम करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ बढ़ेंगे, मज़ा आ जाने वाला है। देखिए थोड़ा सा डिस्प्ले छोटा के वजह से मैं इस प्रकार के सेंटेंस को कराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भाई ऊपर नीचा करना पड़ता है। तीसरा में देखिए डैश देवता को पुकारता है, तो डैश में क्या बढ़िएगा, तीसरा में बढ़िएगा कमजोर, साहसी, शक्तिशाली, कायर। कौन भाई देवता को पुकारता है बताएं, तो कायर लोग देवता को पुकारते हैं। गद्यांश के अनुसार बताना है, ये जीवन में भी होता है, कायर लोग ही हैं जो देवता को पुकारते हैं। लेकिन मैंने दोस्तों इस एक गद्यांश के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, किसी को आहत ना पहुँचे। साहसी लोग, कमजोर लोग नहीं, कायर की बात हुई है यहाँ पे। अधिकांश कायर जो होते हैं वह देवता का पुकार करते हैं कोई भी काम में। ठीक है, और देवता भी वहाँ पे कहते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए ये नहीं बना है। ठीक है, वो भी हाथ उठा देते हैं। और 4 में भरना है कि कौन सा शब्द बेटर है। चलिए 4 वाला पहले देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिएगा। कहता है कि डैश नहीं बनना अपितु स्वयं को भाग्यशाली निर्माण करता है। डैश नहीं बनना, क्या नहीं बनना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों उत्तर होगा कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं कोई भी। और आज का 5वां प्रश्न पहले ऊपर पढ़िए और तब नीचे वाला भरिएगा तो अच्छा से बढ़िया। देखिए उसके डैश पर आधारित है, कथी पर आधारित है, उसके मानसिक बल, आर्थिक बल, राजनीतिक बल, शारीरिक बल, किस पर आधारित है, तो मानसिक बल पर आधारित है। तो आज का सेशन यही जाएगा और इसी प्रकार का वहाँ पे प्रश्न आने वाला है, परेशान नहीं होइएगा आप लोग। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। आज आप लोगों को मैं पहली बार गद्यांश पदांश भरने वाला ऑप्शन बताया और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों पढ़ाई के समय में मैं आपको बोल नहीं पाता हूँ, आप लोग शेयर अधिक से अधिक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेज दें ताकि उनका भी कल्याण हो। क्योंकि भाई एक शिक्षक दूसरे शिक्षक का सहायता करता है और सहायता करने वाले व्यक्ति कभी भी सफल होते हैं। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।